रात के अंधेरे में सफ़र करना एक आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप अकेले किसी सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो अचानक पीछे वाली खाली सीट से एक अजीब सी ठंडक क्यों आने लगती है? ऐसा क्यों लगता है कि रियर व्यू मिरर में गलती से अगर आपने देख लिया तो वहाँ कोई आपको घूरता हुआ मिल जाएगा। कहते हैं रात का अंधेरा सिर्फ उनका होता है जो धूप में नहीं निकलते, और अगर उस अंधेरे में आपने लालच में आकर किसी अनजान मुसाफिर को अपनी गाड़ी में बिठा लिया तो शायद वो मुसाफिर आपको अपनी मंजिल पर उतरने के बजाय हमेशा के लिए अपने सफ़र का हिस्सा बना ले। आज की कहानी एक ऐसे ही सफ़र की है, एक ऐसा सफ़र जो पैसे की भूख से शुरू हुआ और एक ऐसी अंधेरी खाई में जाकर ख़त्म हुआ जहां से आज तक किसी के वापस आने की आवाज़ नहीं आई। कासिमाबाद एक बहुत ही पुराना और पिछड़ा हुआ कस्बा। इस कस्बे की सड़कें आज भी कच्ची थीं और यहाँ की इमारतों में सदियों पुराना नवाबी दौर झलकता था। इस कस्बे में गाड़ियों से ज़्यादा आज भी घोड़ा गाड़ी यानी टांगे चला करते थे। रहमत भी एक ऐसा ही टांगा चलाने वाला था। रहमत की उम्र लगभग 40 साल थी। उसके कंधों पर अपने परिवार, अपनी बीमार पत्नी और 2 छोटी बेटियों की जिम्मेदारी थी। गरीबी ने रहमत की कमर तोड़कर रख दी थी। दिन भर वो कस्बे के स्टेशन से कचहरी तक सवारियां ढोता, लेकिन जो चंद सिक्के उसे मिलते उससे उसके घर का चूल्हा भी ठीक से नहीं जल पाता था। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। कासिमाबाद में सर्दी बहुत तेजी से आती थी। शाम ढलते ही पूरे कस्बे में घना कोहरा फैल जाता था। रहमत अक्सर रात को देर तक अपना टांगा चलाता था, इस उम्मीद में कि शायद कोई आखिरी सवारी मिल जाए और घर के लिए थोड़ा राशन आ सके। कस्बे के आखिरी सिरे पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। ये पेड़ इतना बड़ा और घना था कि दिन के उजाले में भी इसके नीचे अंधेरा रहता था। उस पेड़ के पास एक छोटी सी चाय की टपरी थी जो रहीम चाचा चलाते थे। रहीम चाचा बहुत उम्रदार और अनुभवी इंसान थे। एक रात जब रहमत थका हारा अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर रहीम चाचा की टपरी पर रुका तो रात के लगभग 11 बज रहे थे। कोहरा इतना था कि रहमत को अपना घोड़ा भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। रहीम चाचा ने उसे एक गर्म चाय का कुल्हड़ दिया और बहुत ही गंभीर आवाज में बोले, रहमत, वक्त काफी हो गया है, अब घोड़े को आराम दे और घर जा। इस सर्दी में आधी रात के बाद बाहर रुकना ठीक नहीं है। खासकर इस बरगद के पेड़ के आगे वाला रास्ता बहुत खराब है। रात 12 बजे के बाद वहाँ इंसान नहीं, कुछ और ही चलता है। रहमत ने चाय का घूंट लिया और एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, चचा, डर तो पेट की आग से लगता है। इन अंधेरों से अब क्या डरना? अगर कोई सवारी और मिल जाए तो कम से कम कल का खाना तो पक्का हो जाएगा। रहीम चाचा ने अपना सिर हिलाया और अपनी टपरी बढ़ाने लगे। उन्होंने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, रहमत, लालच ऐसी दलदल है जिसमें इंसान फंसता खुद है पर मरता पूरा परिवार है। मेरी बात मान, ठीक 12 बजे से पहले इस रास्ते से निकल जाना, और अगर कोई रोके तो टांगा मत रोकना। रहमत ने चाचा की बात को गरीबी के दबाव में अनसुना कर दिया। चाचा चले गए और रहमत वही उस अंधेरे बरगद के पेड़ के नीचे अपनी अगली सवारी का इंतजार करने लगा। वक्त गुजरता गया। कोहरा और ज्यादा सफ़ेद और भारी होने लगा। सन्नाटा इतना गहरा था कि रहमत को अपने घोड़े के सांस लेने की आवाज़ भी बहुत तेज सुनाई दे रही थी। रात के ठीक 12:10 हो चुके थे। रहमत की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसने फैसला किया कि वो अब घर लौट जाएगा। उसने जैसे ही अपने घोड़े की लगाम खींची, तभी रुक जाओ, एक बहुत ही भारी और अजीब सी गुंजती हुई आवाज़ कोहरे के बीच से आई। रहमत के घोड़े ने अचानक आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वो घबराकर अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। रहमत ने घोड़े को शांत किया और आवाज़ की तरफ देखा। कोहरे को चीरते हुए 2 लोग उसके टंगे के करीब आ रहे थे। रहमत ने ध्यान से देखा। दोनों लोगों का कद बहुत ज्यादा ऊंचा था, एक आम इंसान से कहीं ज्यादा लंबा। उन्होंने काले रंग के पुराने नवाबी कोट पहने हुए थे।
चेहरे पर कोहरे की वजह से धुंधलापन था। जैसे ही वो लोग टंगे के पास आकर रुके, रहमत को एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई। ये सर्दी हवा की नहीं थी, ये बर्फ जैसी ठंडक उन लोगों के जिस्म से निकल रही थी। उनके पास से एक सदियों पुराने महंगे इत्र और जले हुए कोयले की अजीब सी महक आ रही थी। उनमें से एक ने वही भारी आवाज में कहा, हमें कस्बे के बाहर उस टूटी हुई दरगाह तक जाना है, क्या चलोगे? टूटी हुई दरगाह, ये जगह कस्बे से लगभग 8 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच थी। वहां दिन में भी कोई नहीं जाता था। रहमत ने घबरा कर कहा, हुकुम, इतनी रात को वहां का रास्ता ठीक नहीं है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप लोग किसी और को देख लीजिए। दूसरे लंबे शख्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ इतने पले और सफ़ेद थे जैसे उनमें खून ही ना हो। उसने रहमत की हथेली पर एक चीज़ रखी। जैसे ही रहमत ने अपनी हथेली पर उस चीज़ को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो सोने की एक पुरानी और बहुत भारी मुहर थी, एक ऐसी मुहर जिसकी कीमत रहमत की आधी जिंदगी की कमाई से ज़्यादा थी। मोहर बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन उसकी चमक ने रहमत के दिमाग पर लालच का पर्दा डाल दिया। रहीम चाचा की दी हुई सारी नसीहतें एक पल में हवा हो गईं। रहमत ने जल्दी से वो मोहर अपनी जेब में रखी और पीछे बैठने का इशारा किया। वो दोनों अजीब शख्स बिना कोई आवाज़ किए टंगे के पीछे बैठ गए। टंगा चल पड़ा। घोड़े के खुरों की आवाज़ टक 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 उस सुनसान और कोहरे से भरी सड़क पर गूंजने लगी। रहमत आगे बैठा लगाम पकड़े था, लेकिन उसकी पीठ पर एक अजीब सा दबाव था। उसके कंधे बुरी तरह ठंडे पड़ चुके थे। पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे टंगे के पीछे दो इंसान नहीं, बल्कि बर्फ की दो मोटी सिल्लियाँ रखी हुई हैं। पूरे रास्ते में उन दोनों ने एक शब्द नहीं कहा। जंगल का रास्ता शुरू हो चुका था। अंधेरा इतना था कि रहमत को रास्ता सिर्फ अंदाजे से पार करना पड़ रहा था। घोड़ा बार बार रुकने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे किसी खतरे का एहसास हो रहा हो। जानवर उन चीज़ों को महसूस कर लेते हैं जिन्हें इंसानी आंखें देखने से धोखा खा जाती हैं। आखिरकार लगभग आधे घंटे के खौफनाक सफ़र के बाद रहमत ने अपना टंगा उस टूटी हुई और वीरान दरगाह के बाहर रोक दिया। हवा बिल्कुल बंद थी। रहमत ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों लोग टंगे से उतर चुके थे। उन्होंने उतरते वक्त कोई आवाज़ नहीं की थी। वो दरगाह के टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जाते जाते उनमें से एक ने रहमत की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा शुक्रिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर याद करेंगे। रहमत ने बिना कोई आवाज़ निकाले जल्दी से अपना तांगा वापस मोड़ा और पागलों की तरह घोड़े को दौड़ाता हुआ अपने घर आकर रुका। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अपनी जेब से वो सोने की मुहर निकाल कर देखी। वो मुहर अभी भी वैसी ही चमक रही थी। उसने सोचा कि अगर उसे ऐसे ही 2-4 सफ़र और मिल गए तो उसकी सारी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। गरीबी और लालच का यही असर होता है। ये इंसान की सोचने समझने की ताकत को ख़त्म कर देता है। डर पर पैसे का लालच हावी हो चुका था। अगला 1 हफ्ता रहमत के लिए किसी ख्वाब जैसा गुजरा। उसने उस सोने की मुहर को शहर जाकर बेचा और उसके बदले उसे इतने पैसे मिले कि उसके घर में पूरे महीने का राशन आ गया। उसकी बीमार पत्नी की दवाई आ गई। रहमत बहुत खुश था। लेकिन कहते हैं ना, हर बुरी चीज़ की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पैसे जल्दी ख़त्म होने लगे और रहमत के अंदर का लालच फिर से जग उठा। उसने डिसाइड किया कि वो आज फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाएगा और उन्हीं सवारियों का इंतज़ार करेगा। रहीम चचा ने उसे फिर से उस रात बरगद के पास खड़ा देखा। उन्होंने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, रहमत, तेरी आंखों में मुझे वही भूख दिख रही है जो इंसान को अंधा कर देती है।
पर्दे के उस पार की दुनिया से जो चीज इस पार आती है वो बदले में इंसान का सुकून या उसकी रूह लेकर वापस जाती है। इन रस्तों पर दोबारा मत जाना। रहमत ने एक घमंडी हंसी हंसी और बोला, चचा आपको डर लगता है तो आप जाइए, मेरा घोड़ा और मैं अकेले ही काफी हैं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। चचा ने एक उदास नजर से रहमत को देखा और वहां से चले गए। रात के ठीक 12:10 हुए। वही घना कोहरा, वही हड्डियां जला देने वाली सर्दी, और तभी कोहरे के बीच से ठीक वही 2 ऊंचे कद के साए निकलकर बाहर आए। इस बार रहमत के चेहरे पर डर की जगह लालच की चमक थी। उन दोनों सायों ने बिना कुछ कहे रहमत के हाथ पर इस बार 2 सोने की मोहरें रख दी और तंगे के पीछे बैठ गए। सफर फिर से शुरू हुआ। घोड़े की तक 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 आवाज के साथ तंगा उस वीरान जंगल के रास्ते पर बढ़ने लगा। रहमत का दिमाग सिर्फ उन मोहरों पर था, इसलिए उसने तंगे के पीछे से आने वाली उस सदियों पुरानी बदबू और ठंडक को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। टंगा उस टूटी हुई दरगाह के ठीक सामने आकर रुका। दोनों लोग वहां उतरे और अंधेरे में गायब हो गए। रहमत को वापस निकल जाना चाहिए था, लेकिन लालच की कोई हद नहीं होती। उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर इन लोगों के पास ऐसी इतनी सारी सोने की मोहरें हैं तो ज़रूर इनका कोई बड़ा ख़जाना इस दरगाह के आसपास छिपा होगा। क्यों ना इनके पीछे जाकर देखा जाए। अगर ख़जाने का थोड़ा सा हिस्सा भी मिल गया तो उसकी पुश्तें बैठकर खाएंगी। रहमत ने अपने घोड़े को वहीं एक सूखे पेड़ से बांधा और अंधेरे में दबे पैरों से दरगाह की टूटी हुई दीवार की तरफ बढ़ने लगा। दरगाह का आंगन बहुत बड़ा और वीरान था। रहमत ने दीवार की दरार से आंगन के अंदर देखा। अंदर का मंजर देखकर रहमत के गले में उसकी आखिरी सांस अटक गई। उसके पैर कांपने लगे और उसका पूरा जिस्म सुन पड़ गया। आंगन में किसी खजाने का ढेर नहीं था। वहां पर एक अजीब और खौफनाक जश्न चल रहा था। जिन्नात की बारात आई हुई थी। अंधेरे आंगन में अजीब से हवा में उड़ते हुए रोशनी के गोले तैर रहे थे। वहां आम इंसान नहीं थे। वहां पर बहुत ऊंचे और अजीब शक्लों वाले जिन थे। कुछ के चेहरे बिल्कुल सपाट थे, जिनमें आंखें और नाक नहीं थीं। कुछ के पैरों में जानवरों जैसे खुर थे। वहाँ एक अजीब सी दबी दबी आवाज़ें आ रही थीं, जो ना तो हंसी थी और ना ही रोना। एक बहुत ही डरावना और कानों के पर्दे फाड़ देने वाला झुंड का शोर। वो दोनों लोग जिन्हें रहमत ने तांगे पर लाया था, वो उन जिन्नों के बीच खड़े थे। उन दोनों का असली रूप अब बाहर आ चुका था। उनके चेहरे काले धुएं से घुले हुए थे और उनकी निगाहें आग की तरह चमक रही थीं। रहमत अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसने जवान इंसानों को नहीं, बल्कि आलम जिन्नात की सबसे खतरनाक मखलूक को अपने तांगे पर सवारी कराई थी। मौत रहमत के ठीक सामने थी। डर के मारे रहमत पीछे हटने लगा, लेकिन डर के इस काले अंधेरे में हमेशा एक गलती ऐसी होती है जो इंसान को बचा नहीं पाती। पीछे हटते वक्त रहमत का पैर सूखी लकड़ियों के एक ढेर पर पड़ा। खड़ाक! लकड़ी टूटने की आवाज़ उस सन्नाटे में बॉम्ब के फटने जैसी थी। दरगाह के आंगन में चलने वाला वो अजीब जश्न अचानक 1 सेकंड में रुक गया। पूरा आंगन बुरी तरह से खामोश हो गया। रहमत ने अपनी सांसें रोक ली थीं। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में शोर सुनाई दे रहा था। उसने दरार से देखना चाहा कि क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने दरार पर आंख रखी, दीवार के उस पार से एक लाल रंग की आग जैसी चमकती आंख उसे ही घूर रही थी। हमारा रास्ता रुक गया है रहमत। अब तुम भी यहीं रुक जाओ। एक बहुत ही बर्फीली और दबी हुई आवाज दीवार के उस पार से उसके दिमाग में गुंजी। रहमत की चीख निकल गई। वो पागलों की तरह बिना रास्ता देखे वहां से भागा। उसने अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से कभी दौड़ नहीं लगाई थी। उसने घोड़े की रस्सी खोली और तांगे पर छलांग लगाकर घोड़े को पूरी ताकत से दौड़ाया। घोड़ा भी उस हवा में मौजूद खतरे को महसूस कर चुका था।
वो हवा से बातें करता हुआ जंगल के रास्ते पर भागने लगा। तांगा ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर उछल रहा था। रहमत पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन जो ताकत पर्दे के उस पार से आती है उसे इंसानी तांगे से पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। रहमत ने महसूस किया कि तांगे का पिछला हिस्सा अचानक बहुत भारी हो गया है, जैसे उसके पीछे कोई बहुत ही वजनी चीज आकर बैठ गई हो। हवा में वही जले हुए कोयले और सदियों पुराने इत्र की महक वापस आने लगी। रहमत के कंधे पर एक ठहरा हुआ बर्फ जैसा ठंडा हाथ रखा गया। लालच बहुत आगे ले आया तुम्हें रहमत, अब वापस जाने का वक्त खत्म हो चुका है। ये वही आवाज थी, उन दोनों जिन्नों की आवाज जो अब तांगे पर वापस आ चुके थे। घोड़े की लगाम छूट गई। घोड़ा डर के मारे तांगे से अलग होकर अंधेरे में भाग गया। तांगा सड़क के किनारे एक पेड़ से टकराकर रुक गया। रहमत की चीख उस सुनसान जंगल की हवा में ही दब कर रह गई। अगली सुबह कस्बे के लोगों ने जंगल के शुरुआती रास्ते पर रहमत का टूटा हुआ तंगा देखा। उसका घोड़ा वहीं कांप रहा था, लेकिन रहमत वहां नहीं था। लोगों ने रहमत को बहुत ढूंढा। पुलिस आई, जंगल का चप्पा चप्पा छाना गया, लेकिन रहमत का ना तो कोई जूता मिला, ना उसके कपड़े और ना ही उसका जिक्र। वो जैसे इस दुनिया से मिट्टी की तरह उड़ गया था। रहीम चाचा जानते थे कि रहमत कहाँ गया है। उन्होंने उस तंगे को गौर से देखा। तंगे की पिछली सीट पर वही दो सोने की मोहरें रखी हुई थीं, जिन पर रहमत के आखिरी पसीने की बूंदें जमी हुई थीं। जिन्नात ने अपनी सवारी की कीमत चुका दी थी और बदले में उस तंगे वाले को हमेशा के लिए अपने साथ उस दुनिया में खींच लिया था, जहां से कभी सुबह नहीं होती। आज इस घटना को पूरे 25 साल गुजर चुके हैं। कासिमाबाद अब थोड़ा बड़ा हो गया है। रहमत का परिवार वहां से छोड़कर जा चुका है, लेकिन आज भी सर्दी के महीने में जब कोहरा बहुत गहरा होता है, तो उस पुराने बरगद के पेड़ के आगे वाले जंगल के रास्ते पर आधी रात को कोई आम इंसान अकेला सफ़र नहीं करता, क्योंकि आज भी लोगों का कहना है कि जब ठीक 12:10 होते हैं तो उस अंधेरे कोहरे के बीच से किसी घोड़े के खुरों की आवाज़ आती है। तक तक तक। एक खाली टांगा जिस पर कोई नहीं होता, वो उस दरगाह की तरफ जाता हुआ नजर आता है। और अगर किसी ने लालच में आकर उस टांगे को हाथ दिखाया तो वो रुकता जरूर है, लेकिन उस पर बैठने वाला फिर कभी अपने घर नहीं पहुंचता, क्योंकि मौत की सवारी को पैसा नहीं, रूह चाहिए होती है। इसलिए अगली बार अगर किसी अंधेरे रास्ते पर आपको बिना बुलाए कोई सवारी नजर आए तो ठहर जाना, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि लालच अंधा करता है और अंधेरे में फासले पहचाने नहीं जाते। अगर दिल कांपा तो डर के माहौल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो।